विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम कक्षा तृतीय विषय हिंदी दिनांक 27/8/2020 वार गुरुवार पाठ 7 शीर्षक जिसका शीर्षक है कलाकार का असंतोष। कलाकार का असंतोष पाठ का अध्ययन करेंगे। कहानी है कि एक कलाकार और अपने कार्य पर असंतोष कैसे होता है और उसको अपने कार्य के बारे में बताया गया है। एक व्यक्ति था, वह मिट्टी की मूर्तियां बनाता था। उसकी बनाई हुई मूर्तियां सुंदर होती थी, इसलिए वो बाजार में आसानी से बिक जाती थी। अच्छे दिन थे, उसका गुजारा मजे में हो जाता था। जब उसका लड़का बड़ा होने लगा तो बाप ने बेटे के हाथ में हुनर देखकर उसे भी मूर्ति बनाने का काम सिखाया। बाप ने अपने बेटे को उसके काम हाथ देखा। अब वे बाप और बेटा दोनों मूर्तियां बनाने लगे। बेटे का हाथ बाप से ज्यादा साफ था। बेटा अच्छी और सुंदर मूर्ति बनाने में माहिर हो गया। नबी गोकुल के कारण अधिक चुस्ती और फुर्तीला था। उसकी मूर्तियां बाप से अच्छी बनने लगी। वह शुरू में तो उसकी बनाई मूर्तियां उसकी दाम में बिकती थी, जिस दाम में बाप को ये लेकर बाप की झिझकियां खाने के बाद और अधिक ध्यान से काम करने के कारण उसकी बनाई हुई मूर्तियां बाप की बनाई हुई मूर्तियों से अधिक दाम में बिकने लगी। बाप की मूर्तियां बिकती 7 रुपए में, बेटे की मूर्ति जो बिकती वो 10 रुपए में। यानी बाप की मूर्तियां 7 में और बेटे की मूर्तियां 10 रुपए में बिकने लगी, क्योंकि वो सुंदर होती थी। लेकिन उस पर बाप की डांट डपट और झिझकियां कम नहीं हुई। बाप अपने बेटे को डांटता रहता था, वो संतुष्ट नहीं था और उसकी जो मूर्तियां बनाता था बेटा, उसकी मूर्तियों में कुछ न कुछ खोट निकालता था। इसकी आंख टेढ़ी है, इसकी आंख समान नहीं है, इसके हाथ पैर सही नहीं है, इसका पेट जैसा नहीं है, इसकी जो नाभि बनाई वो कुएं जैसे बना दी, इसके पैर ऐसे। तो उससे बेटे की मूर्तियों में हर प्रकार से और दोष निकालता रहता था। बेटे की अधिक तलाशी में लगा, उस पर दाम भी बढ़ गया। बाप बनाई मूर्तियों को 7 रुपए में बिकती रही, जबकि बेटे की बनाई मूर्तियां कीमत बढ़कर 12, 15, 20 तक पहुंच गई। मगर बाप को संतोष नहीं हुआ। और बेटे की बनाई मूर्ति दोष निकालने में आंखें दूसरी आंख से अधिक बड़ी बन गई, कंधे ऐसे बन गए। और एक दिन बेटे ने झिझका कर कहा, बाप तुम मेरी मूर्तियों में दोष क्यों निकालते हो? बेटे ने कहा बाप से, तुम्हारी खुद की मूर्तियां तो दोषों से भरी हुई होती है, मैं तुम्हारी हर मूर्ति में 20 दोष निकाल सकता हूं। बेटे ने ऐसा कहा बाप की मूर्तियों से। अब देख लो, तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियां अभी तक 7 रुपए में बिकती हैं और मेरी मूर्तियां 20 रुपए तक पहुंच गई हैं। मूर्तियों के लिए लोग 20 रुपए तक खुशी से दे जाते हैं। मेरे ख्याल में मेरी मूर्तियां में कोई दोष नहीं होता। वे इतनी सजी सवरी होती है कि अब उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। वो मूर्तियां इतनी सुंदर होती हैं। उस बाप उदास हो गया, दुखी स्वर में बोला, बेटे मुझे ये बात मालूम है, लेकिन तेरे मुंह से ये बात सुनकर मुझे लगने लगा है कि अब तुझे तेरी मूर्तियों के लिए 20 रुपए से अधिक कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? बेटे के स्वर में आश्चर्य था कि मेरे क्यों नहीं मिलेंगे। बेटी की ओर देखता हुआ बाप बोला,
गुजारा, जीवन यापन करना, हुनर, योग्यता, कौशल, प्रगति, दाम, कीमत और जिनकी हल्की डांट और तरासी, निखरी, संतोष, तसल्ली, तृप्ति, झाग, सूप, छाजला, जलाकार, खींचकर, चिढ़ना, लज्जित, सन्ना। उच्चारण के लिए आपको 3 बार लिखने हैं। मूर्तियां, 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 हुनर, 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 शुरू, 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 जलाकार, 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 15, 15, 15, संतोष, संतोष, संतोष। उसके बाद में आते हैं शब्दार्थ, उच्चारण के बाद में आते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, बेटे की मूर्तियां आसानी से क्यों बिक जाती थी? बेटे की मूर्तियां अधिक सुंदर होने के कारण आसानी से बिक जाती थी। दूसरा प्रश्न, बाप उदास क्यों हो गया? बेटे के द्वारा अपनी खुद की प्रशंसा सुनकर उदास हो गया। कलाकार के संतोषी होने पर उसकी कला पर क्या प्रभाव पड़ता है? कलाकार के संतोषी होने पर उसकी कला का विकास रुक जाता है। अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये पंक्ति को पूरा करना है। ये जो दे रखे हैं इनको छांटकर इनमें भरना है। उसका गुजारा मजे में हो जाता था। ये खाली स्थान है तो इसके लिए अंडरलाइन करना आपको जरूरी है। खैर, वह बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में दोष निकालता रहता था। दोष खाली स्थान है। वह बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाने में लगा। बेटा लज्जित हो गया और उसका सिर नीचे झुक गया। बेटे के स्वर में आश्चर्य था। आपको गृह कार्य में पाठ्य प्रश्नोत्तर कॉपी में करके याद करने और इस कहानी को याद करना है।